Good morning, student. I am Dr. Vaibhav Saxena. Today I am taking a B.Pharm Sem 4 Medicine Chemistry, Unit Second, and today's topic is adrenergic antagonist, जिसको कि हम सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स भी कहते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के नाम से आ सकता है या सिंपैथोलाइटिक एजेंट के नाम से आ सकता है। तो हम सबसे पहले इसमें जो है वो क्लासिफिकेशन देखेंगे एड्रेनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, किस तरीके से जो एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं उनके किस किस तरीके से जो एंटागोनिस्ट हैं। तो पहले हमने जो है इनके रिसेप्टर्स देखे थे जो कि अल्फा और बीटा थे, और अब हम देख रहे हैं इसमें रिसेप्टर्स या ब्लॉकर। तो अल्फा ब्लॉकर होते हैं और बीटा ब्लॉकर, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर में। अल्फा ब्लॉकर जो होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2। अब यहाँ पे जो सब डिवाइडेड कैटेगरी है वो अल्फा 1 सिलेक्टिवली जो है यूज किया जाता है, सिलेक्टिव ब्लॉकर, और अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर। इनके लिए जो ड्रग्स होती हैं वो दोनों के लिए भी अलग अलग होती हैं। जैसे अल्फा 2 सेलेक्टिव जो ब्लॉकर्स हैं उसमें जो ड्रग का नाम है वो है योहिम्बिन। तो हमें याद करना रहेगा इसमें अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर में योहिम्बिन कैटेगरी की जो ड्रग्स आती है वो काम में लेते हैं। दूसरी है अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर जो कि आती है प्रेजोसिन। प्रेजोसिन जो है वो इट्स इम्पोर्टेंट अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। इसी तरीके से जो नॉन सेलेक्टिव जो आते हैं, नॉन सेलेक्टिव में जो आती हैं दो तरीके से कैटेगरी होती है, एक तो होती है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल जो कैटेगरी होती है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की, उसमें जो कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो आती है फिनॉक्सीबेंजामाइन, और रिवर्सिबल जो कैटेगरी आती है उसमें जो ड्रग आती है वो आती है फेंटोलामाइन। इसी तरीके से ये पार्ट तो होता है अल्फा ब्लॉकर का। तो अल्फा ब्लॉकर को जो डिवाइड किया गया वो किस तरीके से किया गया है, अल्फा 1 और अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में। अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर का जो ड्रग का एग्जांपल है उसका है योम्बिन। अल्फा 1 सेलेक्टिव का जो ड्रग का एग्जांपल है वो है प्रेजोसिन। और इसी तरीके से जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में जो ड्रग कैटेगरी आती है वो आती है फिनॉक्सीबेंजामाइन, और रिवर्सिबल जो कैटेगरी आती है वो आती है फेंटोलामाइन। नेक्स्ट पार्ट जो आता है इसका बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर को भी सेम जो है वो अल्फा ब्लॉकर की तरह डिवाइड किया गया है। इसमें बीटा ब्लॉकर है तो बीटा 1 और बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर में काम में लेते हैं। बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर में जो आती है वो आती है जो ड्रग काम में आती है उसको बोलते हैं हम ब्यूटोक्सामाइन। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ड्रग इज ब्यूटोक्सामाइन। इसी तरीके से जो बीटा 1 सेलेक्टिव जो काम में आती है वो आती है एटिनालॉल। द नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन सेलेक्टिव जिसमें जो काम में लेते हैं वो प्रोपेनोलॉल, क्योंकि इसमें अधिकतर जो बीटा जो आपने देखा था पिछली बार बीटा 1 बीटा 2 कैटेगरी में, बीटा 1 जो कैटेगरी है वो हार्ट में या कार्डियक जो में काम में लेते थे, तो वहाँ पे ये जो ड्रग्स हैं वो कार्डियक ब्लॉकर्स में काम में लेते हैं, एटिनालॉल है, प्रोपेनोलॉल है। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हम यहाँ पे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म एक्शन जो आती है वो आती है अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की, जो कि जो है वो दोज ड्रग्स जो कि इंटरफेयर नहीं करती है स्टिमुलेट करने के लिए नर्वस सिस्टम में, वो ड्रग्स काम में लेते हैं। जैसे कि दो तरीके की होती हैं, कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव। जो कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव होती है वो डायरेक्ट, कम्पिटेटिव जो होती है वो डायरेक्टली एक्टिंग करती है नॉरएपिनेफ्रिन से, और जो नॉन कम्पिटेटिव होती है वो नॉन डायरेक्टली एक्टिंग करती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम होता है या रिड्यूसेस होता है। इसी तरीके से स्मूथ मसल टोन भी जो आता है वो रिड्यूसेस होता है। नेक्स्ट कैटेगरी में जो आती है वो आती है थेरेपेटिक यूज। थेरेपेटिक यूज क्या होते हैं, एक तो होता है इसका अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में जो थेरेपेटिक यूज होता है, पहला जो कैटेगरी में आती है CHF होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो सबसे जो याद रखने की हमें यूज याद रखना है अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का वो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। दूसरा आता है इसमें हीमोरेजिक कंडीशन में जो है वो अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की ड्रग यूज में ली जाती है। तीसरी जो आती है वो है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, और चौथा है इसमें माइग्रेन। तो इस तरीके से इसको में जो थेरेपेटिक यूज है वो चार तरीके से जो है वो यूज काम आता है अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के। पहला जो होता है वो तो होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, दूसरा होता है हेमोरेजिक कंडीशन, तीसरा होता है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, और चौथा होता है माइग्रेन। इसी तरीके से जो सेकंड कैटेगरी जो है वो होती है हमारी बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसमें भी जो थेरेपेटिक यूज जो काम में लेते हैं वो पहला आता है इसमें एंजाइना पेक्टोरिस, दूसरा आता है जिसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव
एक्टिविटी में काम में लेते हैं बीटा एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट में को। और तीसरा कैटेगरी में आती है इरेगुलर हार्ट रिदम। इरेगुलर हार्ट रिदम हो जाती है जिसमें जो है वो हार्ट की जो रिदम होती है जिसको कि हम लव डब बोलते हैं, वो क्या होती है इरेगुलर होना शुरू हो जाती है। उस कैटेगरी उसमें भी हम इस तरीके की जो ड्रग्स हैं बीटा एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट है उसका यूज़ करते हैं। चौथा जो आता है वो ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो होता है वो हमारे आइज में होता है जिसमें कि रक्त बन जाती है जिसको कि हम मोतियाबिंद भी कहते हैं। उसमें भी ये जो है वो बीटा एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स हैं उसका यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट जिसको कि हम सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है जो कि हमें याद रखना है कि दो तरीके से जो क्योंकि हमने एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स भी पढ़े थे जो दो तरीके से थे अल्फा और बीटा। उसको सब डिवाइडेड किया था अल्फा 1 अल्फा 2 में, बीटा को सब कैटेगराइज किया था बीटा 1 बीटा 2 में। इसी तरीके से जो ब्लॉकर्स हैं वो भी अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर में डिवाइडेड किए गए हैं। अल्फा ब्लॉकर को डिवाइडेड किया गया है अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर में और अल्फा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर में। अल्फा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर का जो एग्जाम्पल है वो है योंगबी और ड्रग, और अल्फा 1 सिलेक्टिव का एग्जाम्पल है प्रेजोसिन। और तीसरी कैटेगरी जो है वो नॉन सिलेक्टिव या इरेगुलर इसकी आती है नॉन सिलेक्टिव वाली, जिसमें जो आती है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल कैटेगरीज की गई है। इरिवर्सिबल में तो आती है फिनॉक्सीबेंजामाइन और रिवर्सिबल में आती है फेंटोला। इसी तरीके से जो बीटा ब्लॉकर है उसको उससे कैटेगराइज किया गया है बीटा 1 और बीटा 2 सेलेक्टिव में। पहले तो बीटा 2 सेलेक्टिव में जो एग्जांपल है इसकी ड्रग का वो है बुटाक्सामाइन और बीटा 1 सेलेक्टिव में जो एग्जांपल है वो है एटेनोलोल। इसी तरीके से जो नॉन सेलेक्टिव है पार्ट में उसमें आता है प्रोपेनोलोल। मैकेनिक एक्शन हम देखेंगे। मैकेनिक एक्शन जो आती है वो दोज ड्रग्स जो कि इंटरफेयर करती है स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में, और ये दो तरीके की होती है कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव। जो नॉरएड्रेनालिन नॉरएपिनेफ्रिन में डायरेक्टली एक्टिंग पार्ट होता है और नॉन डायरेक्टली एक्टिंग पार्ट होती है। इसी तरीके से वो जो बड़ा हुआ जो बीपी होती है उसको कम करने के काम में लेते हैं और जो स्मूथ मसल टोन है उसको रिड्यूस करने के लिए भी इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। थेरेपेटिक यूज में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज की गई है अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की और बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की। अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में 4 तरीके के थेरेपेटिक यूज हैं और भी कई सारे यूज हो सकते हैं। इसमें जो है पहला है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हेमोरैजिक कंडीशन, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज और माइग्रेन। इसी तरीके से बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में भी इसको 4 तरीके के थेरेपेटिक यूज जो है वो यूज किया जाता है। एक तो होता है एंजाइना, कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, इरेगुलर हार्ट रिदम और ग्लूकोमा। तो ये सब समराइज हमने किया है इसको एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट को, जिसको कि सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कैसा मैकेनिज्म है या थेरेपेटिक यूज है। थैंक यू।